आज का ये मुशायरा ग्रीनलैंड चिल्ड्रन एकेडमी की जानिब से मुनक्किद, जिसकी सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब अलहाज कासिम खान साहब। अब ये मुशायरा अपने आखिरी पायदान पर हिंदुस्तान के उस अजीम शायर के हुजूर आप और हम चल रहे हैं कि वो जब कभी मुझे तन्हा दिखाई देता है, किसी की याद में खोया दिखाई देता है। वो जब कभी मुझे तन्हा दिखाई देता है, किसी की याद में खोया दिखाई देता है। ये मेरा शेर नहीं है, किसी का आंसू है जो मेरे नाम से लिखा दिखाई देता है। ये मेरा शेर नहीं है, किसी का आंसू है जो मेरे नाम से लिखा दिखाई देता है। ये शोहरतों के उजाले अजीब होते हैं, दिए को चांद भी छोटा दिखाई देता है। दोस्तों अब एक शेर, ये जो आखिरी शेर ये मोहतरम जौहर साहब के लिए पढ़ना है कि वो जब कभी मुझे तन्हा दिखाई देता है, किसी की याद में खोया दिखाई देता है। ये मेरा शेर नहीं है, किसी का आंसू है जो मेरे नाम से लिखा दिखाई देता है। ये शोहरतों के उजाले अजीब होते हैं, दिए को चांद भी छोटा दिखाई देता है। मेरी तरफ भी तो देखो है देखने वालों, मेरी तरफ भी तो देखो है देखने वालों, कभी कभी ये सितारा दिखाई देता है। दोस्तों मोहतरम जौहर कानपुरी साहब की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं वहाँ के लोग इन्हें जानते और इनके अशार को याद रखे हुए हैं। और यकीनन आप सब के भी महबूब शायर हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मुशायरे के आखिरी शायर मोहतरम जौहर कानपुरी साहब के लिए एक जोरदार तालियां, एक एक शख्स अपने हाथों को खोले उनके इस्तेकबाल में। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब अपने कलाम सुनाएं। बहुत शुक्रिया जनाब सदर मोहतरम कासिम खान साहब, दीगर मेहमानान मक्की भाई और आप हजरात, शुरा कराम, हमारे सब छोटे हैं लेकिन शायरी हमसे बहुत अच्छी करते हैं, हमें इसका एतराफ़ है। थोड़ी सी बस इतनी सी गुजारिश है कि अब ये आखिरी पहर है, आपने पूरी रात जिस जांफशानी से ये मुशायरा सुना है तो काबिले दाद तो आप हजरात हैं। मुबारकबाद कासिम साहब को पेश करूं, इससे पहले आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और आपको मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि इतनी सर्द रात में आप बैठे हुए हैं। अब तक कभी किसी ने शेर कहा था कि ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। क्या बात, लेकिन आप वाकई मुजाहिद इसे कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सा मुशायरा इस वक्त हो गया है। शायरी ऐसी सुना गई शबीना कि समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ तो शुरू, लेकिन मैं बगैर किसी तमहीद के बात यहाँ तो शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे आपकी समातों पे भरोसा है। तो मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। कासिम साहब इजाजत। ये कब कहा कि गुंबदो मिंबर दिखाई दे? ये कब कहा कि गुंबदो मिंबर दिखाई दे? ये कब कहा कि गुंबदो मिंबर दिखाई दे? मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। क्या बात, क्या बात। पहुंचिए शेर तक पहुंचिए, जौहर कानपुरी जहां तक आपको ले जाना चाहता है। क्या बात। ये कब कहा कि गुंबदो मिंबर दिखाई दे? मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरान से हम, जो चीज जिस जगह थी वहीं पर दिखाई। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। कहा कि गुंबदो मिंबर दिखाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। ये सब गुजरात नहीं होता अगर वो हादसा ना होता। ये कब कहा कि गुंबदो मिंबर दिखाई दे? जिंदाबाद, वाह। मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे। बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरान से हम, वाह। जो चीज जिस जगह थी वहीं पर दिखाई दे। जो चीज जिस जगह थी वहीं पर दिखाई दे। ये स्कूल का मुशायरा है। यहाँ पर नौजवान बच्चे और उनके गार्जियन तमाम सब लोग बैठे हुए हैं। तो इन बच्चों के हवाले से शेर पढ़ना चाहता हूँ, समाप्त कीजिएगा। अर्ज किया है कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है।
क्या बात, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये नन्हे जहन बनेंगे, वाह 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 वाह, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। बेशक, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। बहुत खूबसूरत सी गजलें सुनाकर गई शबीना। हकीकत में शायरी उसी का नाम है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपको वहीं पर लाना चाहता हूँ। क्या बात, एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा तुम्हारा घर हमेशा रोशनी रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। क्या बात है, वाह, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। क्या कहने, चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तो तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। क्योंकि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुला कर छोड़ना, क्या बात, दिल दुखाकर, आजमा कर या रुला कर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना। क्या बात है, वाह, दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। क्या बात है, वाह, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। लेकिन मैं बहुत जल्दी शेर सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से शेर सुनाने हैं। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्योंकि ये सर्द रात है, आप बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। वाकई मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ज्यादा कम वक्त में ज्यादा शेर सुनाना चाहता हूँ। क्या बात, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? क्या बात है, वाह 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 वाह, और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, वाह 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 वाह। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? एक दो तीन शेर और सुनाता हूँ, पहले 4 लाइनें सुनिए। मैं भाई सत्तार भाई का बहुत ही ममनून हूँ। हाजी सत्तार साहब बम्बई में रहते हैं, उन्हीं के हवाले से आया। उन्होंने बहुत कहा था कि जाना, हालांकि मैं बताता नहीं हूँ कि मेरी कितनी मसरूफियत है। कल मुझे मेरी सगी भतीजी की शादी और मुझे होना चाहिए था वहाँ पर आज से ही, लेकिन मैंने उनसे भी नहीं कहा कि ये होगा कि शायद ऐसी नौटंकी करते हैं कि साहब जल्दी जाना है इसलिए सब कर रहे हैं। लेकिन वाकई में मुझ पर जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन जब मैंने कह दिया हाँ तो मैं आया। तो मैं आया हूँ तो आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। सत्तार भाई का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और भाई कासिम साहब के हवाले से शेर ये पेश करना चाहता हूँ कि शरीफ और ना कमीनों के हाथ है भैया, शरीफ और ना कमीनों के हाथ है भैया, शरीफ और ना भाई, शरीफ और ना कमीनों के हाथ है भैया, गधों के और न ज़हीनों के हाथ है भैया। क्या बात, गधों के और न ज़हीनों के हाथ है भैया। खुशामदें करो अब जाके तुम मशीनों से, कि हार जीत मशीनों के हाथ है भैया। क्या बात है, वाह 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 वाह, खुशामदें करो अब जाके तुम, जिंदाबाद, वाह, खुशामदें करो अब जाके तुम मशीनों से, कि हार जीत मशीनों के हाथ है भैया, कि हार जीत मशीनों के हाथ है भैया, कि हार जीत। एक 4 मिसरे और जरूरी समझता हूँ, बिहार के नतीजे आए, उस पर एक शेर भी पढ़ा गया, बहुत प्यारा सा शेर। मकसद ये था कि हम मुत्तहिद हो जाएं। अगर बिहार की तरह हो जाते तो यहाँ भी नक्शा अलग होता, लेकिन बिहार में मुत्तहिद हम ही नहीं हुए थे, वहाँ के आवाम ही नहीं हुए थे, वहाँ के रहनुमा भी मुत्तहिद हुए थे। क्या बात,
वाह। इल्जाम अवाम पर आता है कि ये बिखर गए। आप क्या कर रहे हैं? बिखरा तो आप हमें रहे, तो हम बिखर रहे हैं। तो मैंने ये शेर कहा कि पहले अपना अपना परचम हर तरफ लहराएंगे। पहले अपना अपना परचम हर तरफ लहराएंगे और जब नुकसान हो जाएगा तो पछताएंगे। वाह। पहले अपना परचम हर तरफ लहराएंगे और जब नुकसान हो जाएगा तो पछताएंगे। छोड़ देंगे हम भी ये बिखराव के सब रास्ते, छोड़ देंगे हम भी ये बिखराव के सब रास्ते, रहनुमाए कौम जिस दिन मुत्तहिद हो जाएंगे। क्या बात है, वाह। छोड़ देंगे हम भी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। छोड़ देंगे हम भी ये बिखराव के सब रास्ते, रहनुमाए कौम जिस दिन मुत्तहिद हो जाएंगे। रहनुमाए कौम जिस दिन मुत्तहिद हो जाएंगे। साहब, सारी सियासी पार्टियां एक ही जैसी लगती है, हमें तो सारे सियासी लोग एक ही जैसे लगते हैं। तो मैंने शेर ये कहा कि एक ही जैसे चेहरे सबके, एक ही जैसे सब किरदार, एक ही जैसे चेहरे, एक ही जैसे चेहरे सबके, एक ही जैसे सब किरदार। कैसे कह दूं असली हारे नकली मोहरे जीत गए। क्या बात। एक ही जैसे चेहरे सब, एक ही जैसे सब किरदार। कैसे कह दूं असली हारे नकली मोहरे जीत गए। अरे सच्चे हारे और न जीते, कहना है तो ये कहिए कुछ झूठों की हार हुई है और कुछ झूठे जीत गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। कहना है तो ये कहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह। दोबारा पढ़ूं? जी जी, एक बार तालियां वालियां बजाकर बताइए मुझे कि आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत परेशानी में है आप, बहुत परेशानी में। देखो बेचारे, एक ही जैसे चेहरे सबके, एक ही जैसे सब किरदार। कैसे कह दूं असली हारे नकली मोहरे जीत गए। अरे सच्चे जीते और न हारे, कहना है तो ये कहिए कुछ झूठों की हार हुई है और कुछ झूठे जीत गए। कुछ झूठों की हार, कुछ झूठों की हार हुई है और कुछ झूठे जीत गए। अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना। 4 मिसरे इससे पहले पढ़िए, सुन लीजिए, उसके बाद में मैं 4 मिसरे सुनाता हूँ। आप बहुत ज़हीन लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। पिछले दिनों आपने भी खबरें भी सुनी होंगी, टीवी पर देखा, मैंने भी मंजर टीवी पर देखा कि एक मैगजीन दिखाई गई जिसमें चरखा चलाते हुए आपके रहनुमा को दिखाया गया। गांधी जी की तस्वीर की जगह भाई साहब की तस्वीर थी। तो मैंने साहब उस वक्त शेर ये कहा कि इरादे हों जमा जिनके, मगर सच्चा कहा हो तो एक एक शख्स की तालियां होनी चाहिए जी। इरादे हों जमा जिनके, वही बाजी पलटते हैं। इरादे हों जमा, तस्वीर छपवाने से कुछ नहीं होता। इरादे हों जमा जिनके, वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। क्या बात है। इरादे हों जमा जिनके, वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। अरे महल को छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मुकर्रर। इरादे हों जमा जिनके, वही बाजी पलटते हैं। क्या कहने, वाह। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। महल को छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं। क्या बात है, वाह। फकत चरखा चलाने से, वाह, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं, कोई गांधी नहीं होता। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। और जो शेर में पढ़ने जा रहा था वो ये कि अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। क्या बात। अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। औकात अपनी भूल के तो गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा। क्या बात है, वाह वाह वाह, अपनी भूल के तू गुफ्तगू न कर, औकात अपनी भूल के तू गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा।
कासिम भाई बंद किया जाए? चलिए चलिए ठीक। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात। निकलेगी इंशाअल्लाह। दिल वाले बैठे हैं तो दिल की बात तो निकलेगी। अभी दिल की बात थी, आपने समझा नहीं। एक नज्म सुना देता हूँ, वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया। इस सर्द रात 2-3 महीने पहले ये कासिम भाई ने ऐलान किया था इस मुशायरे का। उस वक्त ये नहीं मालूम था कि हालात एकदम तब्दील हो जाएंगे। हालात तो एकदम मार्च में बहुत तब्दील हो गए। 11 मार्च को तो आपने देखा। तो मौसम का असर यहाँ भी हो गया। फिर कभी इंशाल्लाह आऊँगा, वक्त मौसम ने भी साथ दिया तो बहुत सी शायरी सुनाऊंगा आपको। इस वक्त एक नज्म सुन लीजिए, एक नज्म के 2-3 और उसके बाद इजाजत जी। फिर आप भी सुकून का सांस लें, हम भी, हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी खैरियत से सफर कर लें और पहुंच जाए मंजिल तक। एक नज्म सुनाना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। जिन लोगों को जाना है वो बिल्कुल अभी जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन नज्म शुरू होने के बाद आपसे दरखास्त है कि ना उठें। बहुत दिल से नज्म लिखी है ये, बहुत मुश्किल से नज्म लिखी है। एक जहन में एक बात गूंजती थी साहब के हर आदमी नेता बन रहा है, हर आदमी नेता बन रहा है। कल के गुंडे थे, आज नेता बन रहे हैं। नेता बन के अपनी गुंडागर्दी को छुपाना चाहते हैं। मकसद ये होगा 2-4 नंबर से करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमा लिए, उसको छुपाने के लिए नेता बनना चाहते हैं। साहब ये नेता ये क्यों बनना चाहते हैं? फिर एकदम से मैं एक दिन टीवी पे बैठा था, टीवी के सामने, तो मैंने देखा कि सरहदों से जवानों के लाशें आ रहे हैं, जनाजे आ रहे हैं। और जिन घरों में जनाजे जाते थे वो मिट्टी के घर थे। उनके बच्चों के जिस्म पर चीथड़े लिपटे हुए थे। उनके माँ बाप के जिस्म पर मैले कुचैले कपड़े थे। यानी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी जो सरहदों की हिफाजत करने वाले थे। और जो हमारा खून चूसते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बस इस इनकलाब ने नज्म कही भाई। एक बार तालियां बजाइए अगर बजा रहे हैं। नज्म सुनाता हूं, अगर नज्म अच्छी लगे तो खामोशी से नहीं सुनिएगा, ये आपको कसम देता हूं। और खराब लगे तो बिल्कुल खामोश रहिए। नज्म यहां से शुरू होती। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। मैंने उसको अपनी नज्म का उन्वान बनाया, जय जवान जय किसान। और नज्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। क्या बात। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। क्या बात है, वाह। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। क्या बात। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। क्या बात। वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वाह, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। क्या कहें। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पे उनको सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए।
जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप, आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई, जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। क्या बात है, वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करे, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह भाई, जिंदाबाद।